हिस्ट्री सीटर मंत्री का अपराधी बेटा। मंत्री तो त्यागपत्र देने से रहा, सरकार उसे बर्खास्त करेगी नहीं। लगातार थेथरई और बेहयाई पर उतारू है। हम आपको ले चलते हैं लखीमपुर, जहां किसान आंदोलन भी चल रहा है और आज दूसरे दिन एसआईटी पूछताछ कर रही है मंत्री के बिगड़ैल बेटे आशीष मिश्रा से। राइफल कहाँ था साहब? आपने मांगा, हमने दे दिया। गोली कहाँ से आई जो थार में थी? साहब हमें क्या पता। मोबाइल कहाँ है? साहब यह है, दे दिया। वकील ने कहा कि हमारे मुवक्किल ने, आशीष ने सब दे दिया। राइफल दे दिया, 1 साल से कोई गोली नहीं चली है। मोबाइल दे दिया और 150 फोटो दे दिया जो निकाले गए हैं, जो बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस मामले में, उस कांड में नहीं था, गाड़ी में न चला रहा था न बैठा था। ऐसा वकील का कहना है। वकील ने कहा साहब 12 घंटे तो पूछताछ की गई है, अब क्या करेंगे साहब? लेकर के 3rd डिग्री का प्रयोग करेंगे। बहरहाल जज साहबान ने एक न सुनी और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा को दे दिया गया। आज पूछताछ का दूसरा दिन है। प्रश्न बनाए गए हैं। कहा गया कि साहब जो वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि उस जांच में आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया, आनाकानी किया, सबूत को छुपाने का प्रयास किया, इसलिए रिमांड जरूरी है। रिमांड पर दे दिया गया। अब वह जो फोटो दिखाए गए हैं उसका परीक्षण किया जा रहा है और डीआईजी अग्रवाल साहब पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथ जो टीम है वह भी पूछताछ कर रही है। काली फॉर्च्यूनर के मालिक अंकित दास की तलाश की जा रही है और प्रियंका मौन जुलूस उन्होंने सत्याग्रह किया जीपीओ पार्क लखनऊ में और पहुंच गई किसानों के बीच। मंच नहीं मिला, मंच पर बैठने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उद्घोषक ने यह कहा कि हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा सैद्धांतिक मामला है कि हम किसी पॉलिटिशियन को मंच पर नहीं बुलाएंगे, मंच पर नहीं बैठने देंगे, इसलिए हम आपका वेलकम तो करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और जाकर के मिली हैं किसानों से, पीड़ितों से, लेकिन हम आपको मंच देने में असमर्थ हैं, क्षमा करिएगा। यह मामला है। दूसरा मामला हम आपको गोरखपुर ले चलते हैं, फिर हम आते हैं लखीमपुर कांड पर कुछ और बातें बताएंगे। इसके पहले गोरखपुर 2 और लोग गिरफ्तार हो गए, 2 और दरोगा, जिसमें एक राहुल साहब हैं और एक प्रशांत हैं। एक दरोगा हैं, एक सिपाही हैं। दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और गिरफ्तार होकर के वहीं भेजा गया है जहां जेएन सिंह है। जेएन सिंह के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? मैंने इस पर एक वीडियो किया था। अकूत संपत्ति का मालिक है और जो है राहुल और एक और हैं दरोगा जी, उन लोगों के भी संपत्ति की जांच कराई जानी चाहिए। इन लोगों ने भी इसी तरह से अर्जित किया है और वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि यह नशे के हालत में झूम रहे हैं। इन 2 दरोगा और सिपाही ने यह बताया है कि साहब हमको जेएन सिंह ने फ़ोन करके बुलाया था कि आ जाओ, और हम चले गए थे। हम वहाँ थे लेकिन हमको फ़ोन करके बुलाया गया था, हमारी कोई भूमिका नहीं है। अब चूंकि एक ही जगह रखा गया है तो एक ही जगह साठगांठ 2 लोग अभी और हाजिर होने हैं। और यह देखिए कि इतना बड़ा कांड और सब वहीं गोरखपुर में ही गिरफ्तार हो रहे हैं। यह भी एक खेल है। चलिए कोई बात नहीं, गिरफ्तारी 13वें, 14वें, 15वें दिन हो गई, कोई बात नहीं है। अब आगे क्या होगा इसकी जांच की जा रही है और केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी जांच सौंपी गई है, लेकिन जो एसआईटी की जांच है वह भी इसके साथ चलती रहेगी। हाँ, दूसरी बात कि मनीष की पत्नी को नौकरी मिल गई है कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी मिल गई है और कल उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वह काफ़ी भावुक हो गई थी, काफ़ी रोई हैं और उन्होंने अपना विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पैसे भी मिले थे और सीएम आदित्यनाथ योगी ने उनसे मुलाकात भी किया था। डीएम एसपी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन लोगों ने यह कहा था कि न्याय नहीं मिलता है, काफ़ी दुर्गत होती है, आपकी वजह से ये 6 परिवारों का जीवन बर्बाद हो गया, हम आपके कहने से उन सबों को निलंबित कर दिए हैं, हम आपके भाई की तरह हैं और बड़ी परेशानी होती है, ऐसा कहा गया। किसके कहने पर यह लोग 4-4 घंटे तक सिफारिश करते रहे, यह बात प्रकाश में नहीं आई है और प्रकाश में आएगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों ने उनसे कहा होगा जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। दोस्तों,
अगर डीएम और एसपी यह कहेंगे कि न्याय नहीं मिलेगा, अरे काहे को फालतू कर रहे हो केस, मुकदमा मत करो, मत अपराध दर्ज कराओ, न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, न्यायालय में बड़ा भ्रष्टाचार है और लंबा समय बीत जाएगा, अगर यह लोग यह कहेंगे जिनके जिम्मे अपराधियों को सजा दिलाना है, इनका काम है अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधी को सजा देना डीएम का भी काम है कि क्योंकि डीएम जिलाधिकारी एक पद है और दूसरा पद नाम है जिला मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की हैसियत से वह गुंडा एक्ट लगाएगा, मजिस्ट्रेट की हैसियत से वह जिला बदर करेगा, उप जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से अगर एसडीएम है तो 10 कौन जी जो वह है उसकी कार्रवाई करेगा। इस तरह के तमाम मजिस्ट्रेटियल पावर हैं, इनके कहने पर गोली चलेगी, इनके कहने पर पुलिस गोली चलाएगी। वह कह रहा है कि न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा और आप छोड़ दीजिए, मुकदमा मत करिए। ऐसा कहना निश्चित रूप से यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए यह चीज़ें काफ़ी हैं। और मैंने कहा था इसको कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में अब भड़का रहे हैं, एक तरह से यह भड़काऊ बयान है। और ऐसे अधिकारी कहेंगे तो कोर्ट से लोगों का विश्वास उठेगा। वैसे भी देर से न्याय जो मिल रहे हैं, तमाम लोगों की टिप्पणियां आती हैं हमारे वीडियो पर, तमाम लोगों ने कहा साहब कोर्ट से कहाँ न्याय मिलता है, कहाँ न्याय मिलता है, तो भैया सब कोर्ट बंद कर दीजिए और न्याय यही देंगे, गाड़ी पलटवा देंगे, यही सबको ठोकवा देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो यह सब एक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। निर्भया कांड हो, चाहे अनेक मामले हो, अफजल गुरु का मामला हो, और इस तरह से जिन लोगों को फांसी दी गई है उनके मामले हो, जिनको आजीवन कारावास, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आज जेल में हैं। अगर देखा जाए तो गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है, अमिताभ ठाकुर जैसे लोग जेल में हैं, जो आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जेल में हैं। डीपी यादव जेल में है, आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत से लोग जेल में हैं। अगर कोर्ट नहीं होता तो इनको जेल में होता क्या, एक अगर जेल करता दूसरा बचाव में आता, एक राजनीतिक दल सत्ता अगर जेल में करती, दूसरे की सत्ता आती तो उसको बाहर कर देता। तो भैया कोर्ट पर तो विश्वास करना पड़ेगा। संविधान जो देश का लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है, विश्वास तो उस पर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम देश के सचेत नागरिक नहीं हैं। इधर अखिलेश यादव की विजय यात्रा निकल गई है कानपुर से, और उन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। इस विजय यात्रा का कितना असर पड़ेगा यह तो समय बताएगा। लेकिन इधर प्रियंका की जो रैली हुई थी वाराणसी में, अब मोदी साहब की भी रैली तय होने जा रही है। 1 लाख की भीड़ वाली रैली करेंगे। मैं प्रियंका को पसंद नहीं करता हूँ इस मामले में, एक जगह से बोलो सब सुनेंगे। बताओ कि इस समय हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, हम लाइव रहेंगे। मोदी साहब को हमने लिखा था, एक रैली में जाकर के हमने वीडियो भी किया था, लिखा था, मेरे पास उसके अभिलेख हैं। हमने पीएमओ इंडिया का जो इनका पोर्टल है उस पर कि साहब रैली बंद कर दीजिए, डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप है, सब आपको देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलिए भैया, बहुत से लोग कहेंगे हम विरोधी हैं। देखिए देश बड़ा गरीब है साहब, बहुत गरीब है। अच्छे बच्चे आज बेरोजगारी की बात करते हैं, तमाम बेरोजगारी पर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं बेटा आप चौकीदार नहीं हो क्या? चौकीदारी की नौकरी छूट गई, मैं भी चौकीदार हूं। रातों रात अगर देश का भविष्य करोड़ों की संख्या में चौकीदार हो जाएगा तो यह नाच नचाएंगे, यह नाच नचाते रहेंगे, सब नाच नचाएंगे बारी बारी। किसी एक को कहना उपयुक्त नहीं होगा या समीचीन नहीं प्रतीत होता है, सब नाच नचाएंगे, रातों रात चौकीदार हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा था साहब रैलियां बंद कर दीजिए। आज भी कह रहा हूं कि मत आइए बनारस, मत आइए साहब, बड़ी दुर्गत होती है, बहुत लोगों की ट्रेन छूटती है, बहुत लोगों का और पोल्यूशन होता है, जाम में मरीज परेशान होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान जाइए साहब, आज नहीं कल मानेंगे ही, आप मान जाएंगे, लेकिन समय रहते मान जाएंगे। पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ा रहे हैं ना, यह भी बात सही है कि पैसे देकर के रैली में बुलाए जाएंगे, चाहे जिसकी भी रैली हो साहब। वह समय खत्म हो गया जब विपक्ष भी सुनने जाता था,
अटल बिहारी वाजपेयी जब जाते थे तो सारे दल के लोग सुनने जाते थे। चंद्रशेखर जी का जब कहीं उद्बोधन होता था तो सारे दल के लोग सुनने जाते थे। मुलायम सिंह को भी सुनने जाते थे क्या? आज वह चीज़ें नहीं हैं। आज तो किसी के पास समय नहीं है। आप जिस तरह से था शादी विवाह में आप देखेंगे पीछे वाली खाली रहती है सीट और बीच में 2 लोग, आगे 1 लोग ऐसे ही बैठ के जाते हैं। गाड़ियाँ शानो शौकत में, दुबे परिवार, तिवारी परिवार, राजपूत परिवार, सेंगर परिवार, यदुवंशी परिवार, गाड़ियाँ साहब 51 गाड़ियाँ निकली हैं। गांव में हल्ला मच गया है। अरे बेटा जैसे ही सड़किया पर जाओगे ना वैसे 80 गाड़ियों का काफिला निकलेगा। जैसे ही एनएच पर पहुंचोगे वैसे ही निकलेगा 100 गाड़ियों का। कहाँ हो? पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ा रहे हो। सीएनजी भी लगातार अब बढ़ेगा, उसको भी बढ़ाओगे। पीट पीट करके टैक्स वसूलोगे। पीट करके, पीटने से अभिप्राय हम मन से थोड़े ही दे रहे हैं, आप तो पीट करके ले रहे हो। और नहीं देंगे टैक्स तो आप पता नहीं कहाँ लटकाओगे, क्या करोगे, किस तरह की नोटिस भेजोगे। जेल भेजने का भी प्रावधान है। आप वो सब करोगे। ऐसी परिस्थितियों में रैलियां बंद कर दीजिए साहब। साहब हमारी दाढ़ी नहीं देख रहे हैं कितनी पक गई है? लोग कहते हैं साहब थोड़ा सा क्यों नहीं है, बहुत बढ़ गई है। आप नहीं देख रहे हैं कि क्या है? आप नहीं देख रहे हैं कि चोट कहाँ? एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ की चोट नहीं दिख रही है, साफ दिखेगा। तो हे दाढ़ी वाले बाबा बंद कर दीजिए। देश की सेहत के लिए यही अनिवार्य है। हम जिंदाबाद करेंगे, आपका जिंदाबाद करेंगे। बंद कर दीजिए, साफ देखेंगे। विकास खंड स्तर पर आप वह प्रोजेक्टर लगवा दीजिए, पर्दे लगवा दीजिए, वहीं से बोलिए बहनों भाइयों, साफ सुनेंगे। महाराज काहे को नाश कर रहे हैं देश का? यह देश का पैसा है और देश का आप पोल्यूशन होगा, पेट्रोल और डीजल का दहन होगा, पोल्यूशन होगा। हर रैली में 1-2 लोग दुर्घटना में मरते हैं। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। आप वाराणसी आओगे ना, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। स्कूल की बसें लगती हैं, छात्रों का नुकसान होगा। ये आपके लोग नहीं बताएंगे। चमचा जैसा स्वभाव, चाटुकार प्रवृत्ति, जी हजूरी, सर सर, जी 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 जी, सर 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 सर। कार्यकर्ता पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन कार्यकर्ता अब चारण हो गया है। चारण, क्योंकि संविदा वाली नौकरी है उसको आप बर्खास्त कर दोगे। नौकरी नहीं भी है तो अपना जमीर इस तरह से गिरवी रखा है कि वह सर 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 यही बोलेगा और कुछ बोलने की ताकत नहीं है। पहले कार्यकर्ता पकड़ता था नेता को, कहता था हम क्षेत्र में जवाब क्या देंगे, बंद करिए, सब नहीं चलेगा। अब कार्यकर्ता के पास वो औकात नहीं है, क्योंकि तुम तो ले आओगे, किसको ले आओगे? अजय मिश्रा टेनी को ले आओगे, जो हिस्ट्री सीटर है। 302 का मुकदमा उसके ऊपर हाई कोर्ट से जमानत पर है। अजय मिश्रा टेनी जैसा तुमको कोई नहीं मिलेगा कार्यकर्ता। कहोगे बहनों भाइयों, शुचिता, संस्कार, आदर्श, चरित्र, चाल, चेहरा, नैतिकता, यही सब न कहोगे। ये सब इसके ऊपर की चीजें हैं। तो भैया यह रहा, अभी भी अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं हुआ। और लखीमपुर के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा कि लखीमपुर ही क्यों, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, भाजपा ही क्यों, समस्त दल के कार्यकर्ताओं को कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति से उबरने की आवश्यकता है और नेता का गिरेबान पकड़ो। तमाम ऐसे आपराधिक कृत्यों ने समाजवादी पार्टी को मटियामेट किया, मतलब सत्ता से बेदखल किया। बहन जी आज हाशिए पर हैं, जो जिसको कहना होगा। सतीश मिश्रा प्राण फूंकने के लिए पंडित जी लोगों को तैयार कर रहे हैं और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तिलक तराजू और तलवार, वो अब चीज़ें भूल गई। बाबा लोग कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। यह सबकी प्रवृत्ति है, केवल बाबाओं को ही मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में समस्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का यह धर्म है कि यह करें। टेनी बर्खास्त नहीं होगा। जब कोर्ट चापती है तब जाकर के आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई किया तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है। क्या होगा अंजाम खुदा जाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, इसको बताना पड़ेगा। बता देंगे साहब, इससे बढ़िया कोई है नहीं, ये तो गलत फंसाया गया है। और अवसर मिलेगा, पावर मिलेगा
तो अपराध जो भी अपराध कारित किए गए हैं सब मुकदमा वापस ले लेंगे। और ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि, ऐसे करके आम का पल्लो लेके पंडित जी लोग मंत्र फूंकते हैं और यजमान पर ऐसे पानी छिड़कते हैं, यजमान शुद्ध हो गया, माफिया शुद्ध, तस्कर जो गंगोत्री से चलने वाली गंगा है उसके समान पवित्र हो गया, माफिया पवित्र हो गया, अपराधी पवित्र हो गया। 302 के मुलजिम से कराएंगे गुरु दक्षिणा और कहेंगे परम वैभवम, परम वैभव की तरफ हम राष्ट्र को ले जाएंगे। संघ के कार्यकर्ताओं विरोध होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे देश नहीं चलेगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा होगा, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। कब ढहेगा जयंत सिंह का कि हवेली जो करोड़ों रुपए से बनी है और अन्य जो है आरोपी उनके आय के संपत्ति का आकलन कब किया जाएगा, यह कहना अभी देखना शेष है। और टेनी को कान पकड़ करके कब बाहर निकालोगे और कब कहोगे बहनों भाइयों हमसे कसूर हुआ है, हम इस गलती को आगे से नहीं दोहराएंगे। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।